नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चरल साइंसेज में। मैं अनीश कुमार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग की जो सीरीज चल रही है मैथ्स की, उसमें हम लोगों ने एक वीडियो में क्वेश्चन किए थे डिविजिबिलिटी रूल के। उसी में से मैंने आपको 5 क्वेश्चन जो दिए थे करने के लिए कि आप लोग उनको कीजिएगा। तो आप में से जो बच्चों ने किया हो बहुत अच्छी बात है, आप नहीं किए हैं यदि तो उनको जरूर सॉल्व कीजिएगा और उनके आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक, उन्हीं क्वेश्चनों को हम आज डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर आगे की क्लासेस देखते हैं। चलिए चालू करते हैं। आज के क्वेश्चंस क्या है जो हम लोगों का क्वेश्चंस थे। वो पहला क्वेश्चन क्या था कि 12 से डिविजिबिलिटी के लिए पूछ रहा था। जो आपका पहला वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसमें कह रहा था कि कोई नंबर है जो 12 से डिविजिबल है। ठीक है, फिर आपको उसमें वैल्यू बतानी थी। कोई अल्फाबेट लिखा हुआ था तो उसमें क्या करनी थी, आपको उसकी वैल्यू बतानी। तो सबसे पहले तो हम कहेंगे कि रूल क्या होता है 12 का। तो मैंने बताया था कि जब भी बड़े नंबर्स आ जाते हैं तो आपको उनको क्या करना होता है, उनके फैक्टर करिए। हमने 12 के फैक्टर किए क्या, 2 और 3। फैक्टर क्या किए इसके, 3 और 4। क्या फैक्टर किए, 3 और 4। देखिए इसके फैक्टर 6 और 2 भी हो सकते हैं, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम होगी कि 6 वाले में फिर आपको दोबारा फैक्टर करने पड़ेंगे, यानी 2 × 3 लिखना पड़ेगा। तो हमने कहा कि 12 उसके फैक्टर क्या लेंगे, 3 और 4। अब 12 से वो नंबर डिवाइड होगी जो 3 एवं 4 दोनों से डिविजिबल होगी। यानी ऐसी संख्या जो 3 एवं 4 दोनों से विभाजित होगी वह 12 से भी विभाजित होगी। तो 3 का रूल क्या होता है, 3 का रूल होता है सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट यानी अंकों का योगफल, अंकों का योग, इसमें आपको निकालना होगा। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से कट रहा है तो वो संख्या भी क्या होगी, आपकी 3 से कट जाएगी। उसके बाद दूसरे नंबर में 4 का रूल क्या होता है, 4 है लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट यानी अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक आपके क्या हो रहे हैं, 4 से विभाजित हो रहे हैं, तो वो पूरी की पूरी संख्या हमारी क्या हो रही है, वो आपकी 4 से विभाजित होगी। अब जो हमारे पहले क्वेश्चन की संख्या थी वो क्या थी, वो संख्या थी 517A324। ये संख्या थी। इस संख्या में हम ये देख रहे थे कि ये किससे डिविजिबल है, ये किससे विभाजित है, तो ये 12 से विभाजित है। तो आपको बताना है कि वैल्यू ऑफ ए यानी ए का क्या मान होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, हम लोगों ने 4 का नियम लगाया। 4 क्या कह रहा है, अंतिम 2 अंक। तो अंतिम 2 अंक तो 24 है। इसका मतलब ये बताइए क्या 24 4 से डिविजिबल है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, 4 6 जा 24, यानी ये नंबर आपकी 4 से तो डिविजिबल है। अब यहाँ पे कौन सा डिजिट है ये हम कैसे क्लियर करेंगे, तो अब ये हमें रूल लगाना पड़ेगा किसका, 3 का। 3 का रूल क्या होता है, सम ऑफ डिजिट अर्थात अंकों का योगफल। तो सम करिए, 5 और 1 6, 7 6 13, 13 और 3 आपका 16, 16 और 2 18, 18 4 22। सम कितना आया, 22 + 1, यही हुआ ना। अब हमें 3 का टेबल पढ़ना जो इसके आसपास हो, तो हम कहेंगे 3 7 जा 21 और 3 8 जा 24, यही होगा। यानी 3 7 21 और 3 8 24। ये आपका कम नंबर है। मैंने आपको बताया कि किसी भी कंडीशंस में आप कम वाली वैल्यू नहीं लेंगे, तो ये हमारा चला गया। अब यहाँ क्या, 22 और यहाँ 24, यानी एक ही जगह पर कौन सी वैल्यू रख दें, 22 के साथ कौन सी वैल्यू रख दें कि ये 24 हो जाए। तो मैंने आपको बताया है बेटा कि इसका क्या करना होता है, इन दोनों का डिफरेंस ही इसकी वैल्यू होगी। तो आप क्या कहेंगे कि सर 22 है आपके पास, अब आपको इसको 24 बनाना है। क्या बनाना है, 24। तो आपको यहां पर क्या ऐड करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा। तो यही आपकी ए की क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। यानी पहले क्वेश्चन का जो हमारा आंसर आएगा तो ए = कितना आ जाएगा, ए = 2 हमारा ये आंसर हो जाएगा। फिर एक बार समझिएगा साथियों, देखिए हमें इस नंबर को चेक करना है क्या ये 12 से कह रहा है विभाजित है, यानी 2 से विभाजित 12 से विभाजित है, तो आपको ए का मान बताना है। तो 12 से विभाजितता का जो नियम है वो 3 और क्या है 4 के। तो 4 से वही संख्या विभाजित होगी जिसके अंतिम 2 अंक। तो हमने इसको 4 से देखा तो अंतिम 2 अंक इसके 24 है और 6 चौको 24, तो ये पूरी तरह क्या हो गई आपकी 4 से कट गई। ठीक, तो यानी 4 वाला नियम तो फॉलो हो गया। अब बचता है कौन सा, 3 वाला। 3 का नियम है अंकों का योगफल। तो मैंने सारे अंकों का योगफल निकाला तो कितना आया, 22, और इसमें आपका एक वेरिएबल है तो उसको हम क्या किए, ऐड किए, ए आ गया। अब देखिए जो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 22 के आसपास कौन कौन से आते हैं, तो 7 3 21 और 7 8 3 7 21 और 3 8 24। 21 तो हो नहीं सकता क्योंकि इन दोनों में क्या है,
कम है, 21 की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। तो जब ये कम हो रही है तो ये वैल्यू कभी भी नहीं होगी, यानी ये आपको याद ही रखना है, दिमाग में बिल्कुल बैठा के रखना है कि कम वाली वैल्यू हमको नहीं लेना। तो हमने इस ज्यादा लिया तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही इसकी वैल्यू होगी। तो कितने का डिफरेंस है, 2 का, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2 आ गई। क्लियर है साथियों, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा जिसमें हमें 72 से चेक करना है। किससे चेक करना है कि कोई नंबर है जो 72 से डिविजिबल है तो आपको वैल्यू बतानी है। देखिए 72 से डिविजिबिलिटी का जो रूल है वो 9 एंड 8, यानी 8 और 9, जो संख्या 9 एवं 8 दोनों से अलग अलग विभाजित होगी वो संख्या आपकी क्या होगी, 72 से विभाजित होगी। 8 का रूल क्या है, लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट यानी अंतिम 3 अंक। यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो रहे हैं तो वो पूरी संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित होगी। दूसरी कंडीशन 9 पे आइए, 9 का क्या होता है, सम ऑफ डिजिट, यानी अंकों का योग। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 का पहाड़ा में या 9 का गुणज है तो वो संख्या क्या होगी, 9 से विभाजित होगी। ये कॉन्सेप्ट हुआ। ठीक, अब हम देखते हैं कि हमारा नंबर क्या है। तो हमारा नंबर है 5। देखिए ये हमारी संख्या है कि 5y 5884805x6। दूसरी इसमें एक और कंडीशन दी हुई है, क्या, x इजिकल टू वाई। ये 2 कंडीशन इसमें दी हुई, ये आपकी संख्या है और इसमें एक शर्त दी हुई है। शर्त ये है कि x और y के मान क्या है, आपस में बराबर है। और ये संख्या किससे विभाजित है, आपकी 72 से। तो आपको पूछ रहा है कि x का मान बताइए। ठीक, x का पूछे या y का, तो बात तो बराबर ही है। हमने कहा कि 8 का नियम क्या, देखिए 72 से वही संख्या कटेगी जो 8 एवं 9 दोनों से कट रही होगी। तो 8 से कटने का अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक आपकी ये हुई है। हमने कहा चलिए इसमें भाग देते हैं, तो 5x6 हमने 8 से भाग देना चालू किया। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट, देखिए यहां 6 है ना, तो 8 को जब हम पहाड़ा पढ़ना चालू करेंगे और यहां 5 है तो आप 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो देखिए 5 है तो 8 सते 56। ठीक, अब यहां जो भी नंबर है नहीं पता, ये 6 आया। अब जब आप 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 8 का जब पहाड़ा पढ़ा जाता है तो इकाई के अंक पे 6 कितनी बार आता है, तो आप कहेंगे सर 8 एकम 8, 8 दूनी 16। उसके बाद देखिए 8 त्रिक 24 में नहीं आता, 8 चौको 32, 8 पंच 40, 8 छंग 48, 8 सते 56, कितने पे आता है, 56 पे। क्लियर है, यानी इकाई का अंक कितनी बार 6 आएगा, 2 बार। 8 का पहाड़ा पढ़ने पर इकाई का अंक कितनी बार 6 आता है, तो 2 बार आता है। यहां हमने देखा कि यदि यहां पे 6 रखना है, यदि यहां पे 1 रखना है तो 6 यहां ऑलरेडी था, तो 6 और 1 यहां, x का मान कितना, इसका मतलब होना चाहिए 7 होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरा, यदि आपको यहां दूसरी बार पे जा रहे हैं तो इसके पहले यहां 5 होना चाहिए, यानी इसकी जगह पर कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। अब 5 तभी होगा, यानी जब 6 और 5 इन दोनों को सम करेंगे तो यहाँ, तो 6 और 5 11। तो क्या कभी भी यहाँ तो डिजिट रखा जाता है ना, यहाँ अंक रखा जाता है, तो 11 तो आपका अंक नहीं हुआ, 11 आपकी क्या हो गई, संख्या हो गई। यानी x का मान क्लियर हो गया कि x का मान कितना होगा आपका, तो x का मान हमारा 1 होगा। ये क्लियर हो गया कि x इजिकल टू क्या हो जाएगा, तो x इजिकल टू हमारा 7 हो जाएगा। आया समझ में, यानी x का जो मान हमारा है कितना है, 7 हो गया। 7 कैसे हुआ कि जैसे सिंपल देखिए, अब मैं इसको कहूं कि 576 नंबर बना, इसको 8 से डिविजिबल करिए, तो आप कहेंगे 8 सते 56, 1 बचेगा 16, 8 दूनी 16, ये कट गया, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। और यही y की वैल्यू होगी। आपसे पूछ रहा है, यदि आप चाहें तो इस नंबर को आप चेक कर सकते हैं कि क्या ये 7 रखने के बाद दोनों जगह ये 9 से डिविजिबल है कि नहीं। तो देखिए क्या हो जाएगा, 5 5 10, 5 5 10 8 18, ये खत्म हो गए। ठीक है, फिर देखिए 8 8 16 और ये आप फिर ऐसे कहें 8 4 12, 12 और 6 18, ये खत्म हो गए। अब देखिए 8 5 13, 13 और 7 20, 20 और 7 27,
27 तो 9 के पहाड़े में आ रहा है ना, तो यानी यहां दोनों जगह 7 रखने पर यह संख्या क्या हो रही है आपकी 9 से भी विभाजित हो रही है। तो यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर है साथियों। देखिए जब भी बड़े नंबर्स का आपका आएगा, 72 है, 88 है, 56 है, इन सब का जब आएगा तो आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, स्मार्ट काम करना पड़ेगा। स्मार्ट कैसे कि मैंने देखा कि भाई वो 72 से वही संख्या कटेगी जो 8 एवं 9 से कटेगी। हमने 8 से चेक किया, 8 से चेक करने पर क्या आ रहा है 7 रख करके मैंने 9 से चेक कर लिया, कट रहा है, इसका मतलब आंसर हो गया। क्लियर है साथियों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 3 टू द पावर 21 प्लस 3 टू द पावर 22 प्लस 3 टू द पावर 23 प्लस 3 टू द पावर 24 निम्न में से किससे विभाजित होगा। मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको कराए हैं, तो इसमें क्या करना है, कॉमन लेना है आपको जो लोवेस्ट पावर होती है, यानी जो मिनिमम पावर 21। तो यहाँ 3 टू द पावर 0 प्लस 3 टू द पावर 1 प्लस 3 टू द पावर 2 प्लस 3 टू द पावर 3, यही आएगा। मैंने आपको बताया कि इसका कोई मतलब नहीं, जो आप कॉमन लिए हैं उसको हटा देना, इसको सॉल्व कर लेना। जब किसी भी नंबर पे यानी a टू दी पावर यदि 0 होगा तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती। तो 3 टू दी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। 3 की पावर 1 की वैल्यू 3, 3 की पावर 2 की वैल्यू तो 3 3 जा 9, 3 की पावर 3 की वैल्यू क्या होती है, तो 3 3 जा 9, 3 जा 27। ऐड करिए 27 प्लस 9 36, 39 प्लस 1 40। यानी ये जो नंबर है ना ये 40 से डिविजिबल है, ये 40 से क्या हो रही है, विभाजित हो रही है। और जो संख्या 40 से विभाजित होगी तो वो इसके सभी फैक्टर से विभाजित होगी। इसके सभी फैक्टर क्या होंगे, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, 5 होगा, 10 होगा, 20 होगा और 40। ये इसके सारे के सारे गुणन हैं। यानी ये जो संख्या है आपकी ये 2 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी, 8 से भी कटेगी, 5 से भी कटेगी, 10 से भी कटेगी, 20 से भी कटेगी और 40 से कटेगी। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। क्लियर है साथियों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है देखिए 58394 58394 58394 A2 करा। ये नंबर आपका किससे डिविजिबल है, ये 9 से डिविजिबल है। किससे, 9 से। तो आपसे पूछ रहा है ए की वैल्यू बताइए, हमें क्या बताना है, ए की वैल्यू बताना है। तो सीधा 9 का रूल क्या होता है, सम ऑफ डिजिट यानी अंकों का योग निकालना होगा। क्या निकालना होगा, हमें अंकों का योग निकालना है। तो जब आप अंकों का योग निकालेंगे तो सभी को जोड़िए। देखिए 8 5 13, 13 3 16, 16 और 9 25, 25 और 4 29, 29 और 2 कितना हुआ 31, 31 और प्लस में क्या 1। 9 के टेबल पढ़िए, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। 27 पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि हम कम वैल्यू नहीं ले सकते। इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, तो आप कहेंगे सर डिफरेंस 5 का, तो वही वैल्यू हो जाएगी। तो ए इजिकल टू कितना हो गया, 5 हो गया। एक तो इसका ये तरीका। दूसरा सीधा तरीका मैंने आपको बताया क्या बेटा, देखिए 9 खत्म हुआ, 4 3 7 7 2 9 खत्म हो गया। कितना बचा, 8 5 13। 13 में क्या जोड़ दूं कि 9 के पहाड़े में आ जाए, तो 9 का पहाड़ा 9 दूनी 18 होगा 13 के आगे। तो यहां कितना रखना पड़ेगा, तो आप कहेंगे सर 5 रखना पड़ेगा। कितना रखना पड़ेगा, 5। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये हमारा ये क्वेश्चन हुआ। बात करते हैं जो हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है उसकी। आखिरी क्वेश्चन है हमारा 537 XY5। ये आपका डिविजिबल है 125 से। तो कह रहा ऐसी कितनी 6 अंक की संख्याएं बन सकती, आपको यह बताना है कि ऐसी कितनी 6 अंक की संख्याएं बन सकती। मैंने जब आपको रूल पढ़ाए हैं डिविजिबिलिटी रूल अर्थात विभाज्यता के नियम, तो वहां आपको बताया है कि 25 से कौन से नंबर डिवाइड होंगे और 125 से कौन से नंबर। देखिए 125 से कौन सी संख्याएं विभाजित होंगे, यानी जिस संख्या के अंतिम 3 अंक 125 से विभाजित होंगे।
विभाजित हो, यानी जिन संख्याओं के अंतिम 3 अंक आपके क्या हो रहे होंगे, 125 से विभाजित हो रहे होंगे, वो सारी की सारी संख्याएं आपकी क्या हो रही होंगी, तो आपकी 125 से कट रही होंगी। तो यानी हमारे अंतिम 3 अंक तो यही है ना, यानी हमें इन तीनों से कोई मतलब नहीं कि यहाँ क्या वैल्यू लिखी हुई है, हमें कोई मतलब नहीं। अब सिंपल ये बताओ बेटा, 125 से कटने का जो सबसे पहला रूल होगा, तो वो तो आएगा पहले 125, फिर अगला होगा 250, फिर 375, फिर उसके बाद होगा 500, फिर 625, फिर 750, 875, यही है ना। अब मैं आपसे कहूं कि आगे आप क्या कर दीजिए, 1000 अगला नंबर, तो 1000 तो यहाँ 3 नहीं, कितने डिजिट हो गए, 4, तो हमें इसको भी नहीं लेना है। यानी हमारे जो नंबर्स आ रहे हैं वो नंबर्स कौन कौन से आए, तो सबसे पहले आपका 125 है, दूसरा 250 है, तीसरा 375, 500, 625, 750 और 875। क्लियर है। यानी आपके जो 6 अंक की संख्या, इसके पहले जो भी हम नंबर लिखे हैं 3, उनको लिखे रहने दीजिए, हमें उनसे मतलब नहीं है। यहाँ क्या लिखा है वो अभी हमें मतलब नहीं कर रहा, हमें मतलब क्या कर रहा, अंतिम 3 अंक, तो अंतिम 3 अंक में तो यही आएंगे। क्लियर। अब यहाँ एक चीज और दी हुई है कि यूनिट प्लेस कितना है, 5, यानी आपको उन्हीं नंबर्स को लेना है जिनके यूनिट प्लेस क्या हो रहे हैं, 5। तो देखिए इस पे हो रहा है, इस पे हो रहा है, इस पे हो रहा है और आपका इस पे हो रहा है, तो कितने पे हो रहा है, तो आप कहेंगे सर 1, 2, 3 एंड 4। तो यानी आपकी 6 अंक की कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो आपकी 125 से विभाजित हो रही हैं, तो आप कहेंगे सर 4 हैं जिनके इकाई अंक क्या हो रहा है, 5। वैसे यदि आप कहेंगे तो देखिए कितनी हो रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, कितनी हो रही है, 7। लेकिन इसमें से 3 ऐसे नंबर्स हैं जिनके यूनिट प्लेस क्या है, 0 है, और आपको यूनिट प्लेस क्या चाहिए, 5 चाहिए, इसलिए कितने नंबर्स, तो यानी 4 संख्याएं। कितनी संख्याएं, 4 संख्या। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथियों। तो ये हुए हमारे जो क्वेश्चंस थे आपके 5, इनको हमने सॉल्व किया है। इनको देखिएगा, यदि किसी कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन में तो फिर आप कमेंट कीजिएगा, तो हम अगले वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद साथियों।